Hello everyone, welcome to our channel Student Help Center, the center where education is shared. In this video, we will talk about differentiation of inverse trigonometric function. So let's begin. Differentiation of inverse trigonometric function जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि what do you mean actually by inverse of a function. तो inverse of a function कैसे define है? That you have a function from a to b which is 1 1 and on to, then there exists a unique function g such that from b to a, if fx is equal to y, then gy is equal to x for all x belonging to a and y belonging to b, then g is said to be inverse of f. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है a टू b, है ना, तो आपके पास ज़रूर एक फंक्शन जो कि कैसा है 1 1 भी है और ऑन टू भी फंक्शन है, तब आपके पास एक फंक्शन ऐसा एक फंक्शन होगा जो कि डिफाइन कहाँ से है b टू a इस प्रकार से कि जो fx होता था वो उसका क्या कहलाएगा, पहला मेंबर बन जाएगा, और जो इसके लिए दूसरा मेंबर होता था वो उसके लिए फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये देखो, ये ए सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 है जो कि रिलेटेड है 2 4 6 8 से। तो ये जो फंक्शन लिखाएगा वो कैसे लिखेगा, 1 इज़ रिलेटेड विथ 2, 2 इज़ रिलेटेड विथ 4 एंड सो ऑन। तो फिर मैंने क्या किया, इस साइड से इधर से एक फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इज़ रिलेटेड विथ 1, 4 इज़ रिलेटेड विथ 2 एंड सो ऑन, है ना। तो इसी फंक्शन को क्या कहा गया है, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है। अच्छा, एक और शर्त क्या है इसके लिए, द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो अगर मैं इसी चीज़ को किसके लिए अप्लाई करूं, अगर मैं इसी चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए अप्लाई करूं, तो ये मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है साइन फंक्शन, तो वो किसी एक वैल्यूज़ है, सेट ऑफ वैल्यूज़ है x जो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2, तो इट विल गिव यू द साइन x। तो जो x है यानी कि डोमेन जो है साइन फंक्शन का वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, इट इज़ फ्रॉम -π/2 से π/2। तो जो आपका रेंज मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। तो इस बात को ध्यान रखना है आपने कि जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है उसमें जो आपका डोमेन है कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक। अब इसी चीज़ को मैं इन्वर्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो उस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स। और जो यहाँ पे ये साइन एक्स इस वैल्यूज़ के लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए डोमेन वैल्यू। तो साइन एक्स ऑपरेटेड ओवर साइन इन्वर्स एक्स, दैट इट विल गिव यू एक्स फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता था, x का वैल्यू ये वैल्यू होगा, है ना। तो ये जो x है यहाँ पे इसके लिए रेंज है, यहाँ पे x क्या है, इसके लिए रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली -π/2 से लेके π/2 तक। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये जो इन्वर्स फंक्शन है, वो एक तरीके का जो रिजल्ट देता है वो एंगल देता है। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन में x को रिप्लेस कर दूं y से, जैसे कि यहाँ पे, तो ये, और साइन x को रिप्लेस कर दूं x से, तो आप बताओ x का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट विल -1 से लेके 1 तक। और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेके π/2 तक। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो इसी फंक्शन को क्या कहा गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, बेसिकली एक एंगल है ना। अब इसी पे बेस्ड मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाए हुए हैं। तो जैसे कि ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, एक्स विल बी लाइंग ओवर -1 to 1, जो कि अभी मैंने डिफाइन किया। कुछ एक और प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है, सो ऑन। तो आगे आपको ये सारा प्रॉपर्टी मैंने लिस्ट कर दिया एक जगह ताकि कुछ आपको हेल्प हो जाए।
ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड ओवर 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और उसी पे बेस्ड मैंने उस पर कुछ कंडीशंस लगा हुआ है। एक और फार्मूला है जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये क्या दे देता है? ये है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा हुआ है। तो ये देखो आप, यहाँ पे ढेर सारा फार्मूला है। तो 2 tan इनवर्स इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, 2 tan इनवर्स इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स, 2 tan इनवर्स इज रिटर्न इन टर्म tan इनवर्स x। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ऑल द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूटी चैप्टर्स में हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। अच्छा, एक बात और, एज यू ऑल नो, फॉर इन्वर्स टू बी एग्जिस्ट द फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। लेकिन आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो तो 1 1 ऑन 2 होता नहीं है, तो फिर हम कैसे उसे इन्वर्स निकालते हैं? ये आपके लिए एक सवाल है, यू हैव टू आंसर दिस। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो लेट्स सपोज y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो हमें इसका क्या करना है? इन्वर्स निकालना है। एक तो तरीका क्या है कि आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की तरीके से आप इसको इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि लेट्स सपोज मैंने क्या कर लिया, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x मान लिया, देन x विल बिकम साइन y। अब क्या कर रहे हैं? दोनों साइड से डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू 1 एंड साइन y का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो साइन y का cos y मल्टीप्लाइड ओवर dy ओवर dx, है ना। तो फिर क्या होगा? cos y को इन द टर्म ऑफ साइन y लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन y क्या था? x। तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यू विल गेट योर आंसर एज dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन इनवर्स x का हमें फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली मैंने एक सवाल दिया है tan इनवर्स x का, तो इसी तरीके से आप अप्रोच करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। आपके लिए एक सवाल है, आपको cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है। एक सवाल और मैंने लिया हुआ है आप ही के टेक्स्ट बुक का, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो एक तो तरीका हो सकता है कि क्या करूँ, इसको मैं y मान लूँ और y मानने से ये क्या होगा? tan y विल बिकम ये, और फिर आप क्या करोगे? चेन रूल के अकॉर्डिंग सारा को डिफरेंशिएट करते चले जाओगे, है ना। तो हो सकता है कि आपका ये आंसर आ भी जाए और हो सकता है कि आपकी काफ़ी कैलकुलेशन होने के बाद आंसर नहीं भी आए। तो सबसे ये जो तरीका है, तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताए थे उसका यहाँ पे आपको यूज करना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे प्रॉपर्टी में, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या है? ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, इट विल गिव यू द y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब तो ये सिंपल हो गया। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा? 3 बाहर, d ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट विल गिव यू dy ओवर dx 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे लिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो कि मैंने बोला था कि आप उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। तो देखो फिर से आ गया वही, है ना। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है क्या ये और मैनिपुलेट करके सॉल्व होके छोटा फॉर्म में आ सकता है क्या। अगर आ सकता है या कुछ प्रॉपर्टी लगाने के बाद आ सकता है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है? मैनिपुलेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देन यू विल हैव टू अप्रोच
एज फॉलोज, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद फिर बढ़ते चले जाइएगा। तो इस पे बेस्ड मैंने कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक का, है ना। तो आप उसको सवाल को अटेम्प्ट करो, उसको सॉल्व करो, है ना। अच्छा,